मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आपकी HSSC एडवर्टीज़मेंट नंबर 15/2019 और बेसिकली ये जो वीडियो रहेगा वो रहेगा कट ऑफ के रिगार्डिंग। 4 पोस्ट की कट ऑफ रहेगी, एक तो स्टाफ नर्स की, एक MPHW फीमेल की, एक लैब टेक्नीशियन की और एक रहेगी आपकी डिविजनल रेवेन्यू की। रेडियोग्राफर वाले कैंडिडेट ध्यान से सुनिए, और जो एक सेकेंड और भी हैं VLDA वाले, भाई आप प्लीज़ अपना डाटा शेयर कीजिए ताकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सके। VLDA का कुछ भी अभी समझ ही नहीं आ रहा है। इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी, ये जो आपकी एडवर्टीज़मेंट के रिगार्डिंग कुछ पोस्ट यहाँ पर री एडवर्टीज़ हुई हैं, तो वो लोग जिन मैंने 2-3 दिन या 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था री एडवर्टीज़ के लिए, तो अभी ध्यान से देख लें भाई, ये ऑफिशियल ही नोटिस है, री एडवर्टीज़ हुई हैं कुछ पोस्ट। और इनमें से अगर मैं एक पोस्ट की यहाँ पे बात करूँ, कैटेगरी नंबर 2 लैबोरेटरी टेक्नीशियन, जिनकी कट ऑफ की भी बात करेंगे, ये री एडवर्टाइज्ड हुई हैं। अब देखते हैं पेपर कैंसिल होगा या फिर भाई रिजल्ट कुछ भी नहीं बता सकती अभी मैं, लेकिन जो मेरे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर किसी कैंडिडेट को बुरा लगे कि भाई ये तो कैंसिल हो गई, ये तो री एडवर्टीज्ड हुई है तो पेपर तो कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो वो एक बार नोटिफाई कर दीजिएगा। यहाँ पर ये भी हुई है 28 पोस्ट कैटेगरी नंबर 3 में लेबोरेटरी अटेंडेंट की री एडवर्टीज्ड। तो कुछ पोस्ट यहाँ पर री एडवर्टीज्ड हुई हैं। हम इन पोस्ट के ऊपर बात करेंगे कट ऑफ के ऊपर, तो मैं दिखा देती हूँ आपको कट ऑफ रहेगी क्या। सबसे पहले यहाँ पर MPHW की बात करें फीमेल की, 565 पोस्ट हैं भाई यहाँ पे, 565 पोस्ट। इनमें ये डिवीज़न है जनरल, नॉन ESP की इतनी है, ESM की इतनी है, ESP स्पोर्ट्स कोटा वाले होते हैं, SC में भी डिविजनल होता है, डिवीज़न होता है हर पोस्ट का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो नॉन ESM वाले कैंडिडेट हैं उनकी यही पोस्ट है, ये सारी ESM और ESP की होती हैं कैटेगरी वाइज, आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पर 1584 और 24 पोस्ट और भी हैं, तो 1608 पोस्ट बनती हैं, काफ़ी ठीक ठाक पोस्ट हैं यहाँ पे। ये डिवीज़न है पोस्ट वाइज, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, हमारा फोकस है कट ऑफ का। मैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ गाइज। जो भी VLDA का कैंडिडेट है प्लीज़ डाटा एक बार शेयर करिएगा अपना, ताकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे पता चले, तो एक बार बता दीजिएगा। और एक है ये कैटेगरी नंबर 19 जो कि 24 पोस्ट हैं स्टाफ नर्स की, तो यहाँ पर ये टोटल मिला के 1608 पोस्ट बनती हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये पहले की कट ऑफ है। जब 2015 की एडवर्टीजमेंट थी तो उस टाइम पे इंटरव्यू भी होता था और आपका 200 में से नंबर मार्क्स दिए जाते थे। उस टाइम पे जो कट ऑफ रही थी वो 100 रही थी आपकी, मतलब आपकी 50% रहा था ये 200 का। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे अब कट ऑफ क्या रहने वाली है, 1608 पोस्ट है टोटल मिला के, 1584 में 24 मिला दीजिए। और HSSC 3 टाइम्स कैंडिडेट को DV के लिए बुलाती हैं, कि मतलब 3 गुना लोगों को DV के लिए बुलाती हैं, तो 16 3 48 24, मतलब ये लगा लो कि यहाँ पर 4800 प्लस बच्चे जाएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। लेकिन लेने कितने हैं उनको, लेने सिर्फ यहाँ पे 1608 हैं। आपको पता है 90 नंबर का पेपर होता है, 10 नंबर जो होते हैं वो सोशियो के होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक के मतलब जिनके घर में जॉब वगैरह नहीं है या फिर एक्सपीरियंस के आपको मार्क्स मिलते हैं, इन चीज़ों के 5 नंबर होते हैं। और कुछ कैंडिडेट साथ में ही बताते हैं उनकी, अगर जैसे उन्होंने आंसर की तो इन्होंने डाल दी थी कमीशन के द्वारा, तो जैसे ही वो डाटा बताएं तो प्लीज़ अपने 5 नंबर अभी मत बताइएगा, क्योंकि हम 90 में से यहाँ पे कट ऑफ ले रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको पता है, उन कैंडिडेट्स को जिनको भी यहाँ पर 5 नंबर मिलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जर्नल की बात करें तो 57 to 59 लगा के चलिएगा भाई, क्योंकि क्यों है ऐसा, इसीलिए ये 50% था,
6 साल गुजर गए हैं, 2021 चल रहा है ये। 2015 के कंपैरिजन में आप देखिए कितना कंपटीशन बढ़ा हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर 57 टू 59 जर्नल के लिए सेफ स्कोर रहेगा, डीवी के लिए पहले बता रही हूँ 90 में से है ये कट ऑफ। बीसीए की बात करें तो 50 टू 52 रहेगा, ये ईएसएम की है, जनरल ईएसएम की, बीसीए ईएसएम की सेम ही रहेगी, एससी वगैरह की, बीसीबी की -2 +2 कर सकते हैं आप यहाँ पे। एससी की बात करें तो 47 टू 49 रहेगी और बीसीबी की यहाँ पे रहेगी 53 टू 54। देखिए दिस इज एक्सपेक्टेड ओनली, ये एक्सपेक्टेड होती है भाई, कोई ये नहीं है, और ये सिर्फ आपके स्कोर के बिहाफ पे होती है। ये मैं कैसे बोल रही हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस टाइम की जो कट ऑफ रही थी ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, उसके बिहाफ पे प्लस भाई कंपटीशन लेवल ऑब्वियसली बढ़ा है, काफ़ी सारे फॉर्म भी अप्लाई किए होंगे। और अब कुछ लोगों के रिव्यू, कुछ कैंडिडेट्स के रिव्यू देखकर, तो दिस विल बी योर कट ऑफ फॉर द डीवी एंड आउट ऑफ 90। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस। सो नाउ हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द एमपीएचडब्ल्यू फीमेल। पहले 2015 में 380 पोस्ट थी इसकी, जनरल की 130 पे गई थी, लेकिन एसबीसी इंक्लूड हो गया था, स्पेशल बैकवर्ड क्लास इसमें, तो 128 चली गई थी इसमें। एससी की 110 और बीसीए की 116 यहाँ पे रही थी। कैटेगरी नंबर 4 की बात कर रही हूँ और कैटेगरी नंबर 20, टोटल मिला के 588 पोस्ट के लिए आपका रिक्रूटमेंट है यहाँ पर। 3 टाइम्स डीवी के लिए बुलाए जाएंगे तो 1600 लगा के चलिए आपको बुलाए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 200 में से है, 200 में से तो आप लगा सकते हो मतलब 60 टू 70 के बीच में है, क्योंकि 2 6 जा 120, ठीक है, मतलब 2 6 जा 12 ही होता है और 2 7 जा 14 होता है, तो यहाँ पर हम लगभग 65 इसके आसपास। तो अगर हम यहाँ पे, ये तो 200 में से है फाइनल कट ऑफ, तो 100 में से नहीं, अभी हम 90 में से ले रहे हैं, तो जनरल की कट ऑफ रहेगी 58 टू 60, एससी की रहेगी 54 टू 55। उसके बाद आगे बात करें तो बीसीए की जो कट ऑफ रहने वाली है 56 टू 57, सेम ही रहती है गाइस, सिर्फ डीवी के बाद जो कट ऑफ में इजाफा होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बीसीबी के यहाँ पर 55 टू 56, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 58 टू 59 रहती, जनरल से हमेशा कम है और पोस्ट भी कम होती हैं जनरल के कंपैरिजन में। और जो आपको पता ही होगा, अगर किसी भी कैटेगरी का बंदा, अगर कैंडिडेट अगर वो ज़्यादा नंबर लेके आता है तो ऑब्वियसली वो जनरल में फाइट करता है, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन की अगर यहाँ पे बात करें, कैटेगरी नंबर 2 के लिए पोस्ट है 307। ये कंफर्म नहीं है कि ये कैंसिल हो गया है, अगर किसी को कंफर्म है तो प्लीज़ गाइज बता दीजिएगा, नोटिफाई कीजिएगा। जनरल की रहेगी 57 टू 58 +2 कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 54 टू 56 +2 रहेगी, और एससी की यहाँ पर 47 से 49, बीसीए की 52 से 54, बीसीबी 54 से 56। डिविजनल रेवेन्यू, मेरे पास डाटा भी था कुछ कैंडिडेट का, लेकिन वो मेरे को डाटा ठीक ठाक नहीं लगा, क्योंकि ये पोस्ट बहुत कम है। आई थिंक जनरल की 18 ही पोस्ट हैं इसमें, और 42 पोस्ट है भाई सारी डिवीज़न होके, तो आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली है, कंफर्म लगा के चलिए, कम नहीं जाएगी। जनरल की बीसीए, बीसीबी, एससी, ईडब्ल्यूएस सभी लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा कितनी कट ऑफ रहेगी। गाइज अगर मैं 11/2019 की यहाँ पे बात करूँ, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, एलडीसी, यूडीसी, एएलएम, इन लोगों की बात करूँ, यकीन नहीं करेंगे आप कितनी हाई कट ऑफ गई है इनकी, जूनियर अकाउंटेंट की काफ़ी हाई कट ऑफ गई है। और मैं ये इसके प्रोस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, जर्नल कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट में। एससी की ऑब्वियसली कम जाती है, लेकिन बीसीए, बीसीबी भी काफ़ी हाई कट ऑफ लेके जाते हैं कैंडिडेट। तो जनरल वाले देखो, मेरा यहाँ पर किसी को भी डीमोटिवेट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि वही चीज़ आप एक बात सुनो मेरी, अगर कोई आपको बोल दे, अब मैंने यहाँ पर 75 टू 78 लिखा, लेकिन अगर मैं बोल दूँ आपकी तो 60 टू 65 रहेगी, गाइज ये बाद में सुनने को मिलेगा कि आपको पता नहीं है। तो देखो, सच्चाई का सामना करो, आपकी बहुत कम पोस्ट हैं, देख लीजिए आप, 42 पोस्ट पे हर कैटेगरी वाइज डिवीज़न होता है, जनरल, बीसीए, बीसीबी, एससी, ईडब्ल्यूएस, फिर उसमें ईएसएम, ये बहुत सारी डिवीज़न हो जाती हैं, और टोटल 18 ही पोस्ट हैं जनरल की, तो काफ़ी हाई जाने वाली है कट ऑफ, एंड दिस विल बी एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड ही रहेगी। और अगर किसी के पास
प्लीज़ अगर VLDA का डाटा है, रेडियोग्राफर का डाटा है, तो आप शेयर कीजिएगा. आफ्टर दैट वी विल मेक अ वीडियो रिगार्डिंग दिस पोस्ट एंड रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट ऑल्सो. एंड गाइज दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट टू अदर्स ऑल्सो. अगर आपको ठीक लगे वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़. आई नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच. एक चीज़ और कि अगर किसी को यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, देखिए अभी सबका कॉमन ग्रुप है, लेकिन जैसे ही DV आ जाता है तो उसके बाद हम अलग अलग ग्रुप बना लेंगे सभी लोगों का. स्टाफ नर्स का अलग होगा, MPHW का अलग होगा, तो अलग अलग ग्रुप बन जाएगा. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.